अपनी सांसों के पहरेदार, मास्क लगा लो यार। दोस्तों, मैं राहुल समादिया आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि सरकार के द्वारा जो कोविड-19 का संक्रमण जो देश में लगातार फैलता जा रहा है, इस संक्रमण से बचने के लिए खुद को बचना है और समाज को भी बचाना है दोस्तों। तो उसके लिए ये मास्क हमारा बहुत ही सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा दोस्तों। तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों, हम जब भी अपने घर से बाहर निकलें या हमारे आसपास के जो भी लोग हैं वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको हमें याद दिलाना है, बगैर मास्क के बाहर नहीं निकलना है। चलिए दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सरकार का जो नियम बनाए हैं उनका पालन जरूर करना है। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता है, बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया और छोड़ दिया। शेष काम ए कितने दिनों में करेगा दोस्तों ध्यान रखना है, वही प्रश्न है पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ के आए हैं इस तरीके के प्रश्नों को, लेकिन इसमें क्या है, बी का छोड़ रहा है काम को। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप। तो ध्यान रखना है, एक ही कार्य क्षमता दी गई है, कितने समय में कर लेता है, 18 दिन में कंप्लीट कर लेता है दोस्तों। और बी कितने समय में कंप्लीट कर लेता है, वही काम बी कर लेता है पूरा काम आपका 15 दिन में। दोस्तों कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में कार्य पूरा कर लेता है। अब एक ही काम है, दोनों मिलकर कर रहे हैं वही काम, तो क्या हो सकता है दोस्तों, 18 और 15 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मैंने बताया है आपको पार्ट फर्स्ट में एक प्रोसेस किस तरीके से आप एलसीएम ले सकते हो। तो 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी संख्या का मल्टीपल ही ज़्यादातर कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं कि बड़ी संख्या का मल्टीपल ही क्या होगा। जैसे 18 का पहाड़ा पढ़ते जाओ आप, 18 दूनी 36, 18 30 चौगुन 18 चौके ऐसे करके पढ़ोगे आप, 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा दोस्तों। तो यह इसका भी भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल। तो जब दोनों का भाग जा रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम या वर्ग हम इसे मान लेंगे। तो अब यहाँ से एक दिन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालोगे, पूरा 18 दिन में करता है तो 18 का भाग दोगे 90 में दोस्तों, कितना निकल के आ जाएगा, एक दिन का 5 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 15, और 15 टोटल काम कितना है दोस्तों, 90 है। तो 15 का भाग देंगे 90 में, कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है दोस्तों। अब प्रश्न आगे पढ़ते हैं। प्रश्न में कहा है, बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया दोस्तों। कितने दिन कार्य किया, 10 दिन। ध्यान से समझना है आपको। ए एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में बी कितना करता है, 6। तो 10 दिन में कितना करेगा, तो 10 का गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो हमने देखा बी ने 10 दिन में कार्य कितना खत्म कर दिया दोस्तों, 60 काम खत्म कर दिया बी ने। अब बचा कितना दोस्तों, ध्यान रखो, टोटल काम अगर हमारा 90 था तो 60 बी ने खत्म कर दिया, बचा कितना, तो घटाओगे 30 काम बचा। कितना बचा, 30। अब इसे करना कैसे, शेष काम मतलब 30 काम कौन करेगा, ए कितने दिन में करेगा। तो ए एक दिन में कितना करता है दोस्तों, 5। तो 30 काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो 5 का भाग दे दो दोस्तों, 5 छक्के 30। तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों करने में, उसको 6 दिन का समय लगेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला 4 दिन तक कार्य करता है, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो प्रश्न में दिया गया है ए और बी मिलकर करते हैं, तो हमने लिखा ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेते हैं दोस्तों, 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 8 दिन में खत्म कर देते हैं कोई काम को। ठीक है, बी अकेला कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में। दोस्तों इस तरीके का प्रश्न मैंने कराया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस है, वो हम इसमें देखेंगे किस तरीके से करते हैं। बी अकेला कितने दिन में करता है, 12 दिन में। एक ही काम है तो दोस्तों क्या लिया जाएगा, एलसीएम लेंगे, तुरंत समझ में आ गया होगा कितना आएगा एलसीएम। एलसीएम आएगा दोस्तों 24। कितना आएगा, 24, क्योंकि 12 बड़ी संख्या का मल्टीपल एलसीएम हो सकता है, चेक कर लेना है आपको। तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24, क्लियर जा रहा है भाग, तब तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, या वर्ग हम इसे मान सकते हैं दोस्तों। 8 का भाग दोगे 24 में, कितना आएगा, ए प्लस बी एक दिन में कितना कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। बी एक दिन में कितना कर लेता है दोस्तों, 12 दूनी 24। ध्यान से समझना है, दोनों मिलकर तो ए और बी जब दोनों मिल जाते हैं तो काम 3 हो पाता है। ध्यान से समझो। अब बी अकेला एक दिन में कितना कर लेता है, 2। तो ए कितना करेगा, समझ में आ ही गया होगा कितना करेगा। चलो आगे देखते हैं अब प्रश्न क्या कह रहा है।
प्रश्न कह रहा है बी अकेला 4 दिन काम करता है। कितने दिन काम करता है? 4 दिन काम करता है। ये लिखा हुआ है प्रश्न में, बी अकेला 4 दिन काम करता है। तो जब बी अकेला 4 दिन हमारा काम कर लेता है तो हमें ये तो पता चले बी एक दिन में करता कितना है? 2। तो 4 दिन में कितना करेगा? गुणा कर दो 4 का, करेगा 4 दूनी 8। 4 दिन में बी 8 काम खत्म कर देगा। तो अब शेष काम बचा कितना दोस्तों? तो ध्यान रखना 8 काम बी ने खत्म कर दिया। शेष बचा तो घटा देंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 16। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है? शेष एक अकेला कितने दिन में करेगा? तो एक की वैल्यू दोस्तों कैसे निकालते हैं ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है बी एक दिन में 2 करता है और दोनों मिलकर 3 करते हैं, तो इसका मतलब कैसे करेगा? ध्यान से यहां समझ लो। जैसे हमें पता है बी की वैल्यू 2 है, ये लिखा हुआ एक दिन की, और इन दोनों की कितना है? 3। तो इसका मतलब एक ही कितनी होगी? एक ही कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी कि नहीं होगी? ए की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है ए एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों? 1 काम करेगा। और इससे शॉर्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, इन दोनों को घटा दो कि एक एक दिन के कार्य ही तो है ये। 3 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 1। और वो कार्य किसका होगा? जिसने कार्य नहीं किया है, यानी ए का कार्य होगा। तो ए एक दिन में 1 करेगा तो पूरा 16 काम कितने दिन में कर लेगा दोस्तों? 16 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा? ए अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 16 काम कितने दिन में करेगा दोस्तों? 16 दिन में करेगा। यही हमारा आंसर है। चलो अगले टाइप की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, बी तथा सी इसे 24 दिन में, सी तथा ए 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, 24 2 जगह लिखा हुआ है। चेक कर लेते हैं एक बार इसको, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है सी तथा ए इसको 36 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं दोस्तों? 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों? चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है प्रश्न में आपको दे रखा है ए प्लस बी, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं दोस्तों? 18 दिन में। ठीक है। बी प्लस सी, बी तथा सी का अर्थ क्या होता है? बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे दोस्तों? 24 दिन में करेंगे। कितने दिन में कर लेंगे? 24 दिन में कर लेंगे। तो हमने देखा बी तथा सी मिलकर कर रहे हैं 24 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 36 दिन में कर रहे हैं। कितना, कौन सा काम है? काम तो एक ही कर रहे हैं सभी। तो हम देखेंगे कोई एक काम है, अब उससे तीनों मिलकर कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वही काम ए प्लस बी कर रहे हैं, वही बी प्लस सी और वही सी प्लस ए कर रहे हैं। काम क्या होगा दोस्तों? तो हमें वो देखना है, एक बड़ी वैल्यू उठा लो, ये वाला सबका एलसीएम ही लेना है। तो 36 का मल्टीपल करो, क्या 24 का भाग 36 में जा रहा है? नहीं जाएगा। तो 36 दूनी कितना होता है? 72। 72 का भाग 24 दिया, 72 बिल्कुल जा रहा है। 18 चौक 72, इसका मतलब सबका भाग जा रहा है। तो यही हमारा एलसीएम हो जाता है। एलसीएम जो होगा वही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। क्लियर है? टोटल वर्क कितना हो गया? 72 हमने मान लिया। अब a प्लस बी 18 दिन में तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन एक दिन में कितना करेंगे? 18 चौके 72। कितना करेंगे दोस्तों? 18 चौके 72। एक दिन में 4 काम करेंगे। कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर। ठीक है, चलो भैया आ जाओ। बी और सी मिलकर कितना 24 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों? 24 दिया 72, इधर करोगे 36 दूनी 72 दोस्तों। इतना सबको समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो है वो आपको समझना है। प्रश्न में पूछा गया है तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर जब पूछा जाए तो हमें ये देखना है कि इधर देखो, तीनों मिलकर हमने देखा ए जो है भाई, ए एक तो बी के साथ काम कर रहा है, एक सी के साथ काम कर रहा है ए। ठीक है भाई, हो सकता है बी किसके साथ काम कर रहा है? एक तो ए के साथ कर रहा है और सी के साथ भी कर रहा है। क्लियर है ना? और सी बी के साथ भी कर रहा है, ए के साथ भी। यानी कि समझ में ये आया कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, कितनी बार काम कर रहा है दोस्तों? 2 बार काम कर रहा है। क्योंकि देखेंगे ए 1 बार 2 बार, बी 1 बार 2 बार, ये सब 2 बार काम कर रहे हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति 2 बार काम करेगा तो हम इसको काम को भी क्या कर लेंगे दोस्तों? डबल कर लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे 72 गुणा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 72 गुणा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब हमारा काम दोस्तों कितना हो गया? टोटल 144 हो गया। ठीक है। अब पूछा है तीनों मिलकर, तो भाई तीनों मिलकर इनको जोड़ दो। 4 3 7 और 2 9, कितना हो जाएगा? तीनों मिलकर 9।
अब टोटल काम कितना है 144, कैसे हुआ पता चल गया होगा आपको। तो 144 में 9 का हम भाग देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे दोस्तों, 16 दिन में समाप्त कर लेंगे। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी समझना है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में हमें कहा गया है अगर मान लो ए का पूछा जाता, कितना किसका पूछा जाता, ए कितने दिन में करेगा, यहां से आपको समझना है। बी कितने अकेला, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। अकेला अकेला जब पूछा जाएगा तो हम इसे कैसे निकालेंगे, अगले क्वेश्चन तो हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं कि ऐसे जब तीनों एक साथ काम कर रहे हों, इस तरीके से दिया हो, तो एक एक व्यक्ति का कार्य कैसे निकालते हैं। दोस्तों ध्यान से समझना है बात को। आपको जैसे हमने पूछा भाई ए का कार्य बताओ कितना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है इधर किन किन जगह ए ने काम किया है। ध्यान से देखो किन किन जगह ए ने काम किया है, तो हम टिक करेंगे भाई ए ने यहाँ काम किया है और ए ने कहाँ काम किया है, यहाँ काम किया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जहाँ जहाँ ए ने काम किया है उसको तो जोड़ेंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6, और जहाँ ए ने नहीं किया है उसको हम घटा देंगे। समझ में आ गया। अगर ए का काम निकालना है अकेला हमें, तो क्या मेथड होगा हमारा, क्या तरीका होगा कि ए और ए ने जहां काम किया है उन दोनों को जोड़ेंगे और जहां नहीं किया है उसको घटाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो काम तो हमारा दोस्तों कितना है 144 ही है, हम इधर लिख लेते हैं काम है हमारा 144। ठीक है, अब ए का अकेले का निकालना है, तो ए अकेला कैसे निकालोगे, 4 और 2 6, क्योंकि यहाँ तो ए ने काम किया है। देखो ए ने इधर भी काम किया है, ए ने सी के साथ इधर भी काम किया है, तो 4 और 2 6, लेकिन इधर काम नहीं किया है, तो 6 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 3 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 3। अब दे दो भाग, तो किसका निकल आया, ए का निकल आया। समझ में आ गया आपको। ठीक है, यहाँ से भाग दे दोगे आप, 3 चौके 12, 2 3 24। ए अकेला कितने दिन में कर लेगा दोस्तों, आंसर आ गया 48 दिन में। ऐसे ही आप बी का भी निकाल पाओगे, क्योंकि देखो बी यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, तो इन दोनों को जोड़ोगे और इसको घटा दोगे। सी कहाँ काम कर रहा है, इधर और इधर, तो इन दोनों को जोड़ोगे, इसको घटा दोगे, टोटल काम में भाग दे दो, आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, उसमें करेंगे आप। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, बी तथा सी इसे 12 दिन में, सी तथा ए 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। आप लोगों ने अगर अच्छे तरीके से समझ लिया है तो सॉल्व कर दीजिए। और हाँ दोस्तों याद रखना है, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के बगल से जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं उससे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ए और बी कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 8 दिन में करते हैं। बी तथा सी कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, बी तथा सी कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में। दोस्तों ध्यान से समझना है, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। C प्लस A कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 15 दिन में करेंगे। तो एक ही काम है, तो बताओ एलसीएम कितना होगा, खुद निकालना पड़ेगा आपको। जब निकाल लोगे तो यहाँ आ जाएगा 15 12 8 का एलसीएम निकालो। तो हमने कहा ज़्यादातर तो आपकी बड़ी संख्या का मल्टीपल हो जाता है, लेकिन इधर करोगे 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 आगे करते जाओगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 15 8 120 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 8 का भी भाग जा रहा है, 12 का भी भाग जा रहा है और 15 का भी भाग जा रहा है। तो हमारा यहाँ एक दिन का काम निकालेंगे। ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालोगे, 8 से काटोगे, 8 एकम 8, 15 बार चला जाएगा दोस्तों। क्लियर है। ऐसे बी प्लस सी का दोगे, 12 से करोगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा दोस्तों। यहाँ करोगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको एलसीएम लेना किस तरीके से होता है। और ये हमारा क्या निकल गया, क्या आ गया दोस्तों, एक दिन का काम निकल के आ गया। जब एक दिन का काम निकल आया और हमने देखा कि सभी कितने दिन कार्य कर रहे हैं, डबल का काम कर रहे हैं ना, डबल काम करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है काम को भी हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, डबल कर लो। 120 दूनी कितना हो गया हमारा काम, हमारा टोटल काम अब हो गया 40। क्यों, सभी 2 दिन कार्य कर रहे हैं। अब पूछा किसका है, सी का। तो ध्यान रखो सी ने कहाँ कहाँ काम किया है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ तो सी ने काम किया है और यहाँ नहीं किया है। तो जहाँ सी ने काम किया है उनको जोड़ेंगे और जहाँ नहीं किया है उसको घटा देंगे।
आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा काम का, तो देख लो a प्लस बी, यहाँ तो c नहीं है तो हमने देखो घटा दिया, c नहीं है, यहाँ c है, यहाँ c है, तो यहाँ c है तो जोड़ेंगे इन दोनों को। 18 में से 15 घटाओगे दोस्तों कितना आ जाएगा 3, 18 10 और 8 18, 18 में से 15 घटाओगे दोस्तों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो सी का हमें निकालना है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है दोस्तों, टोटल वर्क 240, पता ही चल गया होगा कैसे आया, कोई समस्या नहीं होगी। आ जाओ फिर, एक सी अकेला एक दिन में कितना करता है 3 करता है, तो भाग दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा दोस्तों 80 दिन में, यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों वही प्रश्न है, वैल्यू चेंज किया हुआ है। अब की बार इसमें पूछा गया है ए बी सी अलग अलग कितने दिन में करेंगे दोस्तों। वैल्यू चेंज है, ए और बी मिलकर 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, सी तथा ई मिलकर 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। अलग अलग बताइए ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा दोस्तों। यहाँ से हम देखेंगे ए प्लस बी मुझे दिया हुआ है, कितना दिया गया दोस्तों 20 दिन। बी प्लस सी कितना है दोस्तों, बी प्लस सी है आपका 15 दिन, और सी प्लस ए कितना है दोस्तों, सी प्लस ए है हमारा 12 दिन। तो चलो पता चल गया होगा एलसीएम कितना आएगा, और नहीं पता चला है तो पेंसिल कॉपी पे आपको सॉल्व करके निकाल लेना है एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम दोस्तों हमारा आ जाएगा, यहाँ से आप निकालोगे तो वही एलसीएम होगा आपका 60। कितना आ जाएगा दोस्तों 60 एलसीएम हो जाएगा हमारा। क्लियर है, क्योंकि 20 का भी भाग जा रहा है, 15 का भी भाग जा रहा है, 12 का भी भाग जा रहा है। आपको बड़ी वैल्यू का मल्टीपल चेक कर लेना है। 20 दूनी 40, 20 दिए 60, बड़ी हो गया बड़ी वैल्यू का मल्टीपल। 15 का भाग 60 में जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, बस यही हो गया हमारा। चलो भाई एक दिन का निकालो, सबका 20 दिया 60, एक दिन का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इनका एक दिन का अब तो समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे, तो निकालो 15 चौके 60, 12 पंचे 60, तो 3 4 5 एक दिन का काम हो गया। अब पूछा क्या ए बी सी अलग अलग निकालो, तो सबसे पहले टोटल काम पता कर लो, टोटल काम कितना है तुरंत समझ जाओ 60 है, हर एक व्यक्ति 2-2 दिन काम कर रहा है, टोटल काम कितना हो गया 120। क्लियर है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 120 हमारा क्या है, इधर मैं लिख देता हूँ कुल टोटल वर्क कितना है हमारा 120। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे आया। तो 60 2 दिन हर एक व्यक्ति काम कर रहा है डबल बार, तो 60 दूनी 120 हमने कर लिया। अब ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे और सी का निकालेंगे। तुरंत बगैर पेंसिल चलाए आपको निकालना है। कैसे, देखो ए का निकालना है, ए यहाँ है और नीचे है, तो ए इन दोनों को जोड़ेंगे, ए का निकाल, ए यहाँ है और नीचे, इसमें नहीं है तो इसको घटा देंगे। तो 3 और 5 8, 8 में से 4 घटाओगे, ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4, तो 120 तो है, 120/4 ए का आ गया। ऐसे निकालो बी का कितना होगा, बी यहाँ है, तो 4 और 3 7, तो 5 घट जाएगा, 7 में से 5 घटाओगे कितना 2, तो 120/2 किसका हो गया बी का। सी का बताओ, सी यहाँ है, तो 5 और 4 9, 9 में से घटाओगे 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका 5 और 4 9 में से 3 घटाओगे 6, तो 120/6 आराम से निकाल पाएंगे। 4 3 12 30 आ जाएगा, इधर करोगे 2 छक्के 12 60 और 6 दूनी 12 दोस्तों। तो ए कितने दिन में करेगा 30 दिन में, बी 60 दिन में और सी 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा इसी काम को। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले टाइप के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।